हेलो दोस्तों, आज हम प्रैक्टिस सेट 28 करेंगे जिसमें मैं आपको लेटेस्ट जनरल अवेयरनेस के आए हुए क्वेश्चन सॉल्व कराता हूं जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। टोटल आपके 50 क्वेश्चन होते हैं। इसी तरीके से मैंने आपको 27 सेट दे चुका हूं, तो ये आपका 2800 सेट है। तो यहाँ पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। पहले क्वेश्चन पढ़ें, फिर उसका आंसर खुद सोचें, फिर देखें उसका आंसर है क्या। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद संसद के दोनों सदनों के सत्र में ना होने पर भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार देता है। तो आपको बताना है कौन सा आर्टिकल है। तो इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 123। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक रखने के लिए कदम उठाने हेतु राज्य को निर्देशित करता है। तो कौन सा आपका आर्टिकल है, आपसे पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 50, अनुच्छेद 50। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको भरना है, वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा चट्टान खंडित होकर पृथ्वी की सतह पर तलछट, कीचड़, मिट्टी और पदार्थ के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं जो पानी में घुल जाते हैं। ठीक है, कौन सी प्रक्रिया आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा अपक्षयण। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, भाषाई सरलता के साथ एक प्रभावी कार्य जिसमें मानव अनुभव की परिधि और विशिष्टता का पता चल रहा है के लिए 2019 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है। तो आपको बताना है, भाषाई सरलता के साथ एक प्रभावी कार्य जिसमें मानव अनुभव की परिधि और विशिष्टता का पता चला है के लिए 2019 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है। तो आपको बताना है, सीधे सीधे क्वेश्चन में ये पूछा गया साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है 2019 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, पीटर हैंडके को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्न खिलाड़ियों में से किसने पुरुषों के लिए हॉकी इंडिया ध्रुव बत्रा प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड 2019 जीता है। तो आप देखें इसका आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है फर्स्ट ऑप्शन, मनप्रीत सिंह। ठीक है, ये जो क्वेश्चन मैंने लिए हैं ये आपका अभी 2021 नवंबर में पेपर हुआ था, वहाँ से क्वेश्चन मैंने ये लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 213 के तहत घोषित अध्यादेश को द्वारा वापस लिया जा सकता है। तो किसके द्वारा वापस लिया जा सकता है, आपसे पूछा गया आर्टिकल 213। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, राज्यपाल द्वारा वापस लिया जाता है। ठीक है, आपने अभी देखा था जैसे जो राष्ट्रपति अध्यादेश लगाता है उसके लिए कौन सा आर्टिकल था, 123 था, और ये आपका राज्यपाल के लिए 213 है। ठीक है, जो राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी बीमारी मानव खुजली घुन के कारण होती है। तो आपको बताना है कौन सी बीमारी होती है मानव खुजली घुन के कारण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका फर्स्ट ऑप्शन, स्कैबीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से किस भारतीय को ब्रिटिश राजतंत्र द्वारा नाइटहुड की उपाधि दी गई थी लेकिन जलियांवाला नरसंहार के बाद उन्होंने इसे वापस कर दिया था। सभी को पता होगा इसका राइट आंसर क्या है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन, रविन्द्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, किस वर्ष सांची को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया गया था। आपसे पूछा गया है यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया गया था, किस वर्ष घोषित किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका लास्ट ऑप्शन, 1989 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस भारतीय रक्षा या अर्धसैनिक बल ने मार्च 2020 में एक विशेष शक्ति पुरस्कार की स्थापना की है जिसे प्रतिवर्ष महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए काम करने वाले चुने हुए क्रमिक को दिया जाएगा। तो बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सीआरपीएफ, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा राष्ट्र राजशाही प्रथम विश्व युद्ध में केंद्रीय शक्तियों नामक गठबंधन का एक हिस्सा था। तो आपको बताना है, निम्न में से कौन सा राष्ट्र राजशाही प्रथम विश्व युद्ध में केंद्रीय शक्तियों नामक गठबंधन का एक हिस्सा था। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, ऑस्ट्रिया हंगरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका, जनवरी 2020 में केरल सरकार द्वारा जीवी राजा पुरस्कार से सम्मानित पीसी तुलसी निम्न में से किस खेल की एक पेशेवर खिलाड़ी है। तो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, जो आपका पीसी तुलसी हैं ये बैडमिंटन से खेलती हैं। ठीक है, बैडमिंटन खेलती हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो 2020 का भी पूछा जा रहा है करेंट अफेयर, 2019 से भी पूछा जा रहा है, 2021 से कहीं से भी आपका पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आपको ऐसे ही क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है जहाँ पे 2019, 20, 21 आपको मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चन मिल जाएँ, तो आपको इससे फ़ायदा जरूर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा राष्ट्र द्वितीय विश्व युद्ध में
एलाइड पावर्स नामक गठबंधन का भाग था? तो आपको बताना है कौन सा राष्ट्र द्वितीय विश्व युद्ध में एलाइड पावर्स नामक गठबंधन का भाग था। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, सोवियत संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे एलिसा ELISA नैदानिक परीक्षण निम्न में से किसके लिए किया जाता है? तो आपको पूछा गया है जो एलिसा नैदानिक परीक्षण है निम्न में से किसके लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, एड्स के लिए। ठीक है, तो ये आपका थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है BCG क्षय रोग ट्यूबरक्लोसिस के लिए लगाया जाने वाला टीका है। BCG का पूर्ण रूप क्या है? तो आपसे पूछा गया है BCG का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन, बैसिलस क्लेमेट गुएरी। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, वह खारे पानी की झील क्या कहलाती है जो सैंडबार और स्पिट्स की मदद से समुद्र से अलग होती है? तो आपसे पूछा गया है क्या कहलाती है वो खारे पानी की झील जो सैंडबार और स्पिट की मदद से समुद्र से अलग होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, लैगून। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस्ताद अमजद अली खान निम्न में से कौन सा संगीत वाद्य यंत्र बजाते हैं? आपसे पूछा गया है जो अमजद अली खान है उस्ताद, वो कौन सा संगीत वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ ऑप्शन, सरोद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा हमारे सौर मंडल का बौना ग्रह नहीं है? तो आपसे पूछा गया कौन सा बौना ग्रह नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्यूपिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आम चुनाव 2019 तक की स्थिति के अनुसार गोवा राज्य को कितनी लोकसभा सीटें आवंटित की गई हैं? तो आपसे पूछा गया गोवा राज्य को कितनी लोकसभा सीटें आवंटित की गई हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सेकेंड ऑप्शन, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उस समय होता है जो मौजूदा खर्च मानक संचालन के माध्यम से प्राप्त आय से अधिक हो जाता है? तो आपको बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बजट घाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गति और आहार ग्रहण करने के लिए अमीबा या कूटपात कहलाने वाले अंगुलियों जैसे एक या अधिक प्रक्षेपों को धकेलता है? तो यहाँ पे बताना है, यहाँ पे स्पेस में क्या आएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, पादाप। गति और आहार ग्रहण करने के लिए अमीबा पादाप या कूटपात कहलाने वाले अंगुलियों जैसे एक या अधिक प्रक्षेपों को धकेलता है। ठीक है, आहार ग्रहण करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के नाम पर जारी और निष्पादित किए गए आदेशों और अन्य दस्तावेजों को निम्न में से किसके द्वारा प्रमाणित किया जाना होता है? तो आपसे पूछा गया है राष्ट्रपति के नाम पर जारी और निष्पादित किए गए आदेशों और अन्य दस्तावेजों को किसके द्वारा प्रमाणित किया जाना होता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, उस प्रकार से जो कि राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए नियमों में निर्देशित किए गए अनुसार हों। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने कल्पित कथा नोड्डी एंड हिचकार लिखी है? तो आपसे पूछा गया नोड्डी एंड हिचकार किसने लिखी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ ऑप्शन, एनिट ब्लाइटन ने। एनिट ब्लाइटन ने लिखी है नोड्डी एंड हिचकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2020 तक की स्थिति के अनुसार कितने देश विश्व बैंक के सदस्य हैं? तो आपसे पूछा गया है कितने देश जो हैं विश्व बैंक के सदस्य हैं 2020 तक की स्थिति के अनुसार? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन, 189। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 2019 में कपिल देव की अध्यक्षता वाली क्रिकेट सलाहकार समिति द्वारा 2021 तक भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य कोच के रूप में किसे पुनः नियुक्त किया गया है? तो किसे किया गया है? इसका राइट आंसर हो गया था आपका, किसे नियुक्त किया गया था? रवि शास्त्री को। ठीक है, अभी आपके राहुल द्रविड़ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 31 मई 2020 तक की स्थिति के अनुसार भारत के मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे? तो आपसे पूछा गया है कौन थे भारत के मुख्य सूचना आयुक्त 31 मई 2020 तक की स्थिति के अनुसार? तो इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन, बिमल जुल्का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी के अंदर ध्वनिक संकेतों को पता लगाने के लिए का उपयोग किया जाता है? तो आपसे पूछा गया पानी के अंदर ध्वनिक संकेतों का पता लगाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो आपको बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका हाइड्रोफोन का। फोर्थ ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर के निम्न में से किस अंग से संबंधित विषय को हेप्टोलॉजी कहा जाता है? तो आपसे पूछा गया है किस अंग से संबंधित विषय को हेप्टोलॉजी कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, लीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्न में से किस वर्ष में भारत में एक हिंदू संगठन हिंदू महासभा की स्थापना एक संगठन के रूप में की गई थी? किस वर्ष की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन 1915 में। नेक्स्ट है आपके पास 1925 के काकोरी षड्यंत्र में शामिल होने के कारण निम्न में से किसे फांसी की सजा दी गई थी? ठीक है, किसे दी गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन अशफाक उल्लाह खान को। नेक्स्ट है आपका अगस्त 2020 तक की स्थिति के अनुसार निम्न में से कौन भारतीय खेल प्राधिकरण के की महानिदेशक हैं? तो आपसे पूछा गया भारतीय खेल प्राधिकरण के महानिदेशक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन संदीप प्रधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में विद्युत उत्पादन में निम्न में से किस ईंधन का योगदान सर्वाधिक है? तो आपसे पूछा गया है विद्युत उत्पादन में किस ईंधन का योगदान सर्वाधिक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन कोयला। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुभाष चंद्र बोस द्वारा आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना कब की गई? आपसे पूछा गया आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना कब की गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 21 अक्टूबर 1943। थर्ड ऑप्शन राइट होगा 21 अक्टूबर 1943। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन फियर ट्रम्प इन द व्हाइट हाउस नामक पुस्तक के लेखक हैं? कौन है आपसे पूछा गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बॉब वुडवर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में कौन एशिया का सबसे बड़ा तारामंडल है? एशिया का सबसे बड़ा तारामंडल है कौन है, ये आपसे पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिरला तारामंडल कोलकाता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रशांत महासागर से गुजरने वाली यामोत्तर रेखा जो कि डिग्री देशांतर का अनुसरण लगभग करती है उसको अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। ठीक है, आपको बताना है कितने डिग्री का। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 180 डिग्री का। फोर्थ ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुष्क बर्फ का ठोस रूप है। शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है? सभी को पता होगा, काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह ब्याज दर को क्या कहा जाता है जिस पर किसी देश का केंद्रीय बैंक घरेलू बैंकों को धन उधार देता है जो अक्सर अल्पकालिक ऋण के रूप में होता है? तो बताना है आपको। इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन बैंक दर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एशिया विकास बैंक ने दिसंबर 2020 में भारत के निम्न में से किस राज्य के लिए लोअर कोपिली हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर संयंत्र का निर्माण करने हेतु $231 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है? तो आप बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा असम। सेकेंड ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस शहर में विरासत ए खालसा नामक संग्रहालय स्थित है? तो आपसे पूछा गया है किस शहर में विरासत ए खालसा नामक संग्रहालय स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन आनंदपुर साहिब। आनंदपुर साहिब में विरासत ए खालसा नामक संग्रहालय स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न व्यक्तियों में से किसे उड़न परी के नाम से भी जाना जाता है? तो आपसे पूछा गया है कि निम्न व्यक्तियों में से किसे उड़न परी के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन पीटी उषा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है बामुनी पहाड़ियाँ निम्न में से किस राज्य में फैली हुई हैं? तो बामुनी पहाड़ियाँ किस राज्य में फैली हुई हैं आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका असम में। तो बामुनी पहाड़ियाँ जो हैं वो आपका असम में फैली हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पारसी समुदाय के नवरोज त्यौहार के अंतर्गत मेहर नामक एक देवता की पूजा की जाती है। यह देवता निम्न में से किसका अधिष्ठात्र देवता माना जाता है? तो आपको बताना है किसका माना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन चंद्रमा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है योगेश गौड़ को किस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए जाना जाता है जिनकी मई 2020 में मृत्यु हो गई? योगेश गौड़ को तो बताएं किस क्षेत्र में जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन संगीत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक भारतीय इतिहास के संदर्भ में बॉम्बे प्लान 1944 की अभिव्यक्ति पर प्रस्तावित थी। तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन आर्थिक विकास पर प्रस्तावित थी। ठीक है, बॉम्बे प्लान। नेक्स्ट क्वेश्चन है मई 2020 में निम्न में से किसे भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया था? तो किसे किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन अरुण सिंघल। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी मिट्टी काजू के पेड़ को उगाने के लिए उपयुक्त होती है? आपसे पूछा गया काजू के पेड़ को उगाने के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन बलुई दोमट मिट्टी। नेक्स्ट है
निम्न में से कौन सा मोती का मुख्य घटक है? आपसे पूछा गया मोती का मुख्य घटक कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सेकेंड ऑप्शन कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, आमेर के शासक सवाई जयसिंह को जंतर मंतर नामक 5 खगोलीय वेधशालाओं का निर्माण करने के लिए जाना जाता है। निम्न में से किस शहर में इनमें से कोई भी वेधशाला नहीं है? तो किस शहर में नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन उदयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस नदी को छोड़कर बाकी सभी नदियाँ पश्चिमी घाट से निकलती हैं? ठीक है, तो आपको बताना है किस नदी को छोड़कर बाकी सभी नदियाँ जो हैं पश्चिमी घाट से निकलती हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका महानदी, थर्ड ऑप्शन। तो यहीं पर आपके 50 क्वेश्चन ख़त्म होते हैं। तो इसी तरीके से मैंने आपको 28 सेट दे दिए हैं और काफ़ी सारे क्वेश्चन दे दिए हैं, आप इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, आगे भी आपको सेट मिलते रहेंगे, जो भी 50 क्वेश्चन के जो भी लेटेस्ट क्वेश्चन मिलेंगे। तो आप इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।